हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, एक ब्रिज की हत्या में ब्रिज को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया? तो किस रूप में प्रस्तुत किया? मानव के रूप में। ओके, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? मानव के रूप में। आगे देखते हैं कि कुंवर नारायण ने पेड़ की डाल की तुलना किससे की? तो कुंवर नारायण ने पेड़ की डाल की तुलना किससे किया? राइफल से। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। ओके, अगला है, अज्ञेय किसका उपनाम है? तो अज्ञेय किसका उपनाम है? इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद वत्स्यायन का। ओके, अज्ञेय किसका उपनाम है? सच्चिदानंद। ओके, अज्ञेय किसका उपनाम है? इसका आंसर क्या हो गया? सच्चिदानंद वत्स्यायन का। ओके, आगे देखते हैं कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किससे दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अणु बम से। ओके, इसका आंसर हो जाएगा अणु बम। अगला है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर अज्ञेय किस काव्य धारा का कवि है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद धारा के कवि हैं कौन? अज्ञेय। अगला देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। ओके, आगे देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म का लेखक हैं कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ओके, अगला देखते हैं कि नमित नयन नभ में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनुप्रास। अगला है, भारत के लोगों के अभाव और अशिक्षा के कारण क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, आपसी कलह और पराधीनता। ओके, अगला देखते हैं कि गणतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के रचयिता हैं। तो गणतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नामधारी सिंह दिनकर। ओके, अगला देखते हैं कि रश्मरथी किनकी कृति है? तो रश्मरथी किनकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर का। ओके, अगला देखते हैं कि विष के दांत के लेखक हैं। विष के दांत के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ओके, विष के दांत के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अगला देखते हैं, विष के दांत किस साहित्यिक विधा का रचना है? तो किस साहित्यिक विधा का रचना है? कहानी का। ओके, आगे है, वारेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवादी। ओके, जनवादी विचारधारा के कवि हैं। अगला है, हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? किसका? गफलत का। ओके, इसका प्रतीक है गफलत का। अगला देखते हैं कि पुस्तक पर वारेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यिक अकादमी। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। ओके, अगला देखते हैं कि प्रेम वाटिका के कवि कौन है? प्रेम वाटिका के कवि कौन है? रस खान। आगे है, रस खान किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल के। ओके, रस खान भक्ति काल के कवि हैं। आगे देखते हैं, रस खान ने माली किसे कहा? तो रस खान ने माली किसे कहा? श्री कृष्ण को। ओके, रस खान ने माली किसे कहा? श्री कृष्ण को। आगे देखते हैं, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कृष्ण का चोर क्यों कहा गया? भक्तों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण क्या कहा गया? कृष्ण को चोर कहा गया। ओके, आगे है, मनुष्य की मुक्ति का क्या मार्ग है? तो मनुष्य के मुक्ति का क्या मार्ग है? ईश्वर कृपा। ओके, अगला देखते हैं कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो विष के दांत। ओके, अगला देखते हैं कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं?
5। ओके, आगे देखते हैं जनतंत्र में क्या होता है। जनतंत्र में क्या होता है? क्या होता है? जनता संहिता पर आरूढ़ होती है, जनता स्वयं शासन करती है, जनता की इच्छा बलवती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं कि शासन की शक्ति किनके हाथों में होती है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? मेहनत कांसों की। मेहनत कशों की। ओके, अगला देखते हैं सुरेंद्र में कौन सी संधि है। तो सुरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि। ओके, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। अगला देखते हैं सन्मार्ग क्या संधि विच्छेद क्या होगा। तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस मार्ग। ओके, आगे देखते हैं अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस उदय। अगला है पवन में कौन सा संधि विच्छेद है। तो पवन में कौन सा संधि विच्छेद है? अगला है पवन में कौन सा संधि विच्छेद है। तो पवन में कौन सा संधि विच्छेद है? अयादि। ओके, पवन में अयादि संधि विच्छेद है। अगला देखते हैं कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र, मतलब बी आंसर होगा प। ओ प्लस और मिलकर क्या हो जाता है? व, और ई का ई हो जाएगा। ओके, इसलिए पवित्र हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निर्गुण का संधि विच्छेद है। तो निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि प्लस गुण। ओके, नि प्लस गुण इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला देखते हैं कि अध्ययन में कौन सा संधि विच्छेद है। तो अध्ययन में कौन सा संधि विच्छेद है? यण। ओके, आगे देखते हैं कि तैरकर पार करने को इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तैरकर पार करने वाले को इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? त्रिशु। ओके, अगला देखते हैं अगला का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है त्रिकुटी। ओके, अगला देखते हैं कि स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाता है दुर्भगा। ओके, उसे क्या कहता है? दुर्भगा। ओके, अगला देखते हैं जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। अगला हो जाएगा कि तत्भव शब्द कांगा का तत्सम रूप क्या होगा। तत्भव शब्द कांगा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? काक। ओके, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्या हो जाएगा? त्वरित। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? त्वरित। अगला देखते हैं ही या तत्भाव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ही या तत्भाव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हृदय। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? कबड्डी। ओके, कबड्डी शब्द देशज है। अगला देखते हैं छत्र का तत्भव शब्द है। छत्र का तत्भव शब्द क्या है? छाता। अगला देखते हैं कि बाघ किस शब्द का तत्भव रूप है। बाघ किस शब्द का तत्भव रूप है? व्याघ्र का। अगला देखते हैं अगला केला का तत्सम शब्द क्या है। केला का तत्सम शब्द क्या है? कदली। ओके, अगला देखते हैं कि पुष्प का तत्भव रूप होगा। पुष्प का तत्भव रूप क्या होगा? फूल। ओके, अगला देखते हैं कि गधा का तत्सम शब्द होगा। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गर्दभ। ओके, अगला देखते हैं कि गधा का तत्सम शब्द होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्दभ। अगला है घोटक का तत्भव शब्द होगा। क्या होगा? घोटक का तत्भव शब्द क्या होगा? घोड़ा। अगला देखते हैं कि यज्ञ तत्सम शब्द का तत्भव रूप क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञ। ओके, अगला देखते हैं प्रत्येक का संधि विच्छेद। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक। इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
48। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस इक। ओके, अगला है राजर्षि का संधि विच्छेद है, तो राजर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राज प्लस त्रिषि, राजर्षि। ओके, अगला है अभ्यर्थी में कौन सा संधि है, अभ्यर्थी में कौन सा संधि है, यौन संधि। अगला देखते हैं कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोखा के अनुसार। ओके, अगला है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला, तो इसको किसे मिला, वारेन हेस्टिंग्स को। ओके, अगला है ढहते विश्वास किस भाषा में से अनुदित है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ओके, उड़ीसा भाषा से, उड़िया भाषा से संबंधित है। ओके, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, उड़िया भाषा से। अगला देखते हैं कि दूर चट्टान की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो ये क्या है, रेनियर मारिया रिल्के। ओके, दूर चट्टान की ठंडी गोद में किस कवि का पंक्ति है, रेनियर मारिया रिल्के का। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि जीवानंदन दास की किस कवि के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग का सर्वोत्तम प्रेम कवि की संज्ञा दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनलता सेन ने। ओके, वनलता सेन ने। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय है, इसका हो जाएगा आंसर हृदय की शिक्षा से। ओके, अगला है अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने किस गद्य की रचना की, इसका आंसर हो जाएगा 27 दिनों की। ओके, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, राजधानी। ओके, राजस्थानी से। ओके, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, राजस्थानी भाषा से। ओके, अगले देखते हैं पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती का कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस। ओके, यहाँ पर मेनिंजाइटिस टिक लगा देंगे। आगे देखते हैं वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, तो दुष्चक्र में सृष्टा। ओके, वारेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आती रहे।